कब पूरी दुनिया पर भगवान कल्कि का नियंत्रण होगा, असुरों का क्या होगा, देवताओं को कब सत्ता मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, ये तो निश्चित है कि पूरी दुनिया पर जल्दी ही भगवान कल्कि का नियंत्रण हो जाएगा। भगवान कल्कि के हृदय में क्या है, व्हाट इज़ इन द हार्ट ऑफ कल्कि। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर सुने और एक मुलाकात कल्कि वैष्णवी से इस वीडियो को भी सुने। हमने आपको इस वीडियो में, इन वीडियोस में परमात्मा का सत्य स्वरूप जो डिवाइन एरा यानी सतयुग गोल्डन एज में पूजा जाएगा, उसको पूर्ण प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट रूप से बताया है। कैसे असुरों का षड्यंत्र ध्वस्त हो गया है और परमात्मा का सत्य स्वरूप धरा पर अब प्रकाशित है और इसी के साथ धर्म की स्थापना का कार्य अब संपूर्ण धरा पर होगा और इस समय संपूर्ण धरा पर असुरों का शासन है। जी हाँ, आप भले ही किसी भी देवी देवता की कितनी ही पूजा पाठ कर लें, पर धरा पर शासन असुरों का ही है और उन्होंने धरती के हर क्षेत्र पर, चाहे वो अंटार्कटिका हो या अटलांटिक, सब पर कब्जा तो कर ही रखा है। इनका तंत्र, इनकी शासन व्यवस्था शुक्राचार्य की नीतियों से चल रही है, जो अब खंड खंड होने वाली है। क्योंकि देवी वैष्णवी आदिशक्ति धरा पर अवतरित हैं, लॉर्ड कल्कि धरा पर अवतरित हैं। तंत्रों से बंधा हुआ असुर गुरु शुक्राचार्य का शासन अब खंडित होने वाला है। कलयुग के भगवान वही हैं। जल, वायु, अग्नि, भूमि और सूर्य सभी इस समय परमात्मा परम सत्ता की योजना से कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, वायनाड सबने इसको झेला है और पाकिस्तान में भी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अफगानिस्तान भूकंप से कांप गया है। ज़्यादातर देशों में अब भूकंप आना शुरू हो गए हैं। इस समय इंडोनेशिया बाढ़ और भूस्खलन की जो तबाही झेल रहा है, सरकारी डेटा में 500 लोग मर गए हैं। वास्तविकता तो हमेशा ज़्यादा ही होती है। और श्रीलंका में भी आए चक्रवात में 300 मर गए हैं। वास्तविकता यहाँ भी कुछ और ही होगी। ये सब डराने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये आज का वर्तमान का सच है। आगे पीछे सबका ही नंबर लग रहा है। असुरों ने इस समय संपूर्ण धरा को दूषित कर रखा है। असुरों की टेक्नोलॉजी बहुत ही निकृष्ट है, इनकी विचारधारा भी निकृष्ट है। पहले तो ये अब्राह्मिक होते हैं, यानी ईश्वर का सत्य स्वरूप नहीं पूजते हैं, ईश्वर के देवी रूप की अवहेलना करते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं। इनके यहाँ परमात्मा मात्र पुरुष होता है। पश्चिम से आई ज्यूस संस्था भगवान कृष्ण के नाम पर भारत और पूरी दुनिया में, दूसरे देशों में हिंदू धर्म के नाम पर इसी फिलॉसफी का विस्तार कर रही है। दुर्गा देवी को भगवान कृष्ण की दासी बताती है, भगवान नरसिंह को गोलोक का वॉचमैन और देवी राधा को रास मंडल की प्रमुख गोपी। जबकि हमने आपको बताया है कि ईश्वर चेतना है। आसमान में कोई रास मंडल नहीं है, बल्कि जो परमात्मा रूपी चेतना है देवी राधा, उस रास मंडल की स्वयं अधिष्ठात्री देवी या स्वयं वो रास मंडल हैं, जो देवी लक्ष्मी हैं। श्री कृष्ण कहें या श्री हरि विष्णु के हृदय में वो निवास करती हैं। शक्ति को समय से स्वयं में पूर्ण काम स्वरूप है शिव का, परमात्मा का, श्री कृष्ण का। ईश्वर सिर्फ पुरुष नहीं, शक्ति से युक्त परम पुरुष हैं। देवी लक्ष्मी से युक्त आदि पुरुष नारायण। धर्म का स्वरूप बिगाड़ने के बाद असुरों ने समाज का स्वरूप भी बिगाड़ा। स्त्री को पुरुष की पसली से उत्पन्न बताते हैं और भोग वृत्ति की दृष्टि से देखते हैं। प्रकृति का दोहन और शोषण ये अपना अधिकार समझते हैं। साइंटिफिकली ये संभव भी नहीं है कि पुरुष की पसली से स्त्री, तो क्या किसी कीड़े का जन्म भी संभव नहीं है, जब तक उसमें किसी रोग का कीटाणु न पकड़ ले। हाँ, ईश्वर की फेमिनाइन एनर्जी ही क्रिएशन की देवी है, जिसके द्वारा परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है। ईश्वर का माँ रूप ही रचयिता होता है, पुरुष रूप नहीं। तो इनके सभी कॉन्सेप्ट गलत हैं। कारण शुक्राचार्य इनके गुरु हैं और एकमात्र कलिकाल ऐसा युग है जिसमें इनको शासन करने का अधिकार मिला है। क्योंकि ये अज्ञान और अंधकार का युग है, जिसका समय अब समाप्त होने वाला है। पुरातन में भारतीय समाज में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो 25-25 वर्षों में बटे थे और मनुष्य की
आयु शतायु यानी 100 वर्ष तो मानी ही जाती थी। मात्र 25 वर्ष गृहस्थ के लिए थे। पहला ब्रह्मचर्य जो ज्ञानार्जन के लिए, कार्य कौशल सीखने के लिए था। वानप्रस्थ तो ईश्वर में मन लगाने के लिए ही था, और संन्यास पूरी तरह सांसारिक बंधनों से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए था। पर जब से असुरों ने धरा पर शासन प्रारंभ किया है, इसका मेन टाइम पीरियड कम से कम पिछले 2000 सालों से है, और अब ये चरम पर है। तो जब से मनुष्यों ने असुरों के शासनकाल में जीना प्रारंभ किया है, तब से मनुष्य कब्र में जाने तक भोगों और काम वासना में ही लिप्त रहते हैं। गृहस्थ धर्म का भी सही से पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास सबका कोई महत्व ही नहीं है इस समय मनुष्यों के लिए। देवताओं की शासन व्यवस्था कहती है कि अवश्य भोगों को प्राप्त करो, पर इनसे ऊपर निकलने का प्रयास भी करो, अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करो। इसीलिए भारतीय शास्त्र वेद, वेदांत, आत्मा, परमात्मा के दर्शन शास्त्रों से भरे पड़े हैं। पर असुरों के ग्रंथ क्या कहते हैं? बाइबल क्या कहती है कि भगवान ने कहा है, जाओ अपनी संख्या बढ़ाओ और संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाओ। तुम्हारा जन्म ही हुआ है भोगों को, प्रकृति को, जीवों को, स्त्री को भोगने के लिए। इनके कल्चर में तो बाकायदा बार खोले जाते हैं, जहाँ टेबल कुर्सी लगाकर समाज के सभ्य लोग बड़ी नजाकत से मदिरा का पान करते हैं, और जीव जंतुओं और गाय का मांस भक्षण भी इनके शौक हैं, इनके कल्चर का हिस्सा है। और इस समय संपूर्ण धरा इनके दुष्चक्र में फंस गई है। भारतीय सभी इन असुरों को आदर्श समझ रहे हैं। इनके नकली मटेरियलिज्म को ही आइडियल समझकर पाना चाहते हैं। अपना सब ज्ञान और दर्शन उनको रद्दी लग रहा है, और भक्ति के नाम पर झूमना, उछलना, कूदना, बड़े बड़े टीका टंबर करके भौकाल मचाना ही शेष रह गया है। पर वास्तविकता जाने, 40 सालों में देश की जनसंख्या 40 करोड़ से बढ़कर अब 140 करोड़ को पार कर चुकी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। समाचार देखिए, देश के कई शहरों में इस समय तेंदुए जंगल से आकर आतंक मचा रहे हैं। कारण उनका वन्य क्षेत्र छीना जा रहा है। वो इंसानी बस्ती में प्रवेश कर रहे हैं। सब दुनिया पर छा जाने, प्रकृति का भोग करने की दूषित आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही हो रहा है। तो प्राचीन काल में ना तो इतनी दवाइयाँ थी, न इतने बड़े बड़े रोग, न इतने महंगे इलाज, न ये हॉस्पिटल जहाँ किडनी, लीवर, हृदय, घुटने सब बदल दिए जाते हैं और चुराए भी जाते हैं। लाखों का इलाज होता है, पर उसके बाद भी जीवन घिसट घिसट कर ही बीतता है। पर फिर भी प्राचीन काल में लोग 100 से भी ज़्यादा वर्ष जीते थे। ये झूठ है कि अब लोग ज़्यादा जी रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे रोग बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। पर समस्या के मूल में असुरों की भूल ही है। पहले कहा, संपूर्ण धरा पर छा जाओ, खूब बच्चे पैदा करो, उसके लिए वनों को काटो, धरती से तेल भी निकाल लो, जल भी निकाल लो, सोना भी, चांदी भी, कोयला भी, हीरे भी सब निकाल लो, खूब भोगो, रोज चमको, पहले से भी ज़्यादा चमको। पर हो तो उसका उल्टा रहा है। इस समय असुरों की टेक्नोलॉजी चरम पर है, इसीलिए ज़्यादातर मनुष्य सोशल प्लेटफॉर्म के विभिन्न स्टेशनों पर अपना धन, वैभव, रूप, सौंदर्य सब दिखाने में लगे रहते हैं, और इसी में उम्र बीत जाती है। वो कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, और कहाँ जाना है, इसका ना तो उनको बोध है, ना जानने की इच्छा। पर इसी भोग वृत्ति की कामना के कारण समाज में इस समय जल, भोजन, विचार और भावनाएं सब दूषित हैं। ज़्यादा जनसंख्या, बढ़ी हुई आबादी के लिए यूरिया वाला अन्न उगाया जाता है, यूरिया वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके बाद शरीर अंदर ही अंदर दूषित होने लगता है। अभी न्यूज़ सुनी होगी आपने, दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों ने यूरिया से विस्फोटक बनाया था, आटा चक्की में पीस कर यूरिया। सोचिए, जो लोगों की चीथड़े उड़ा सकता है, उसका सेवन करने के बाद क्या आपके फेफड़े, गुर्दे, हृदय और हड्डियां सब दैवी रहेंगे, या आप बिल्कुल अपाहिज होंगे? प्रतिदिन जल, वायु और भोजन और विचार
भावनाओं सबका स्तर गिरता जा रहा है। वर्तमान जनरेशन सिर्फ ऊपर से चमक रही है, मेकअप फैशन के भरोसे। अंदर ना तो शक्ति है, ना ओज और ना तेज। स्पष्ट समझ सकते हैं, 90s की हीरोइनों के आगे आज की सभी हीरोइनें बूढ़ी ही नजर आती हैं। समय के साथ मनुष्य चेतना और शरीर के तल पर भी ओज को खो रहे हैं। उन पर मात्र ऊपर का मेकअप फैशन बस यही झलक रहा है, और ऊपर से मेकअप फैशन पोत कर लड़कियां स्वयं को दिव्य नारी दिखा रही हैं, पर अंदर से खाक बची है। कम कम उम्र में स्त्रियों में कैंसर भी हो जा रहा है। असुरों का खेल देखिए, गंदी सोच देखिए। स्त्रियों में सर्वाइकल कैंसर होने का कारण अधिकांश रूप से मल्टीपल रिलेशंस में रहने से होता है, और अमेरिका इसका टीका भारतीय और दूसरे देशों की लड़कियों को लगा रहे हैं कि उनको सर्वाइकल कैंसर ना हो। पर इस टीके के जो दुष्परिणाम हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, वो भी खतरनाक हैं। जैसे दौरे पड़ना, नपुंसक हो जाना, कम उम्र में ही पीरियड का आ जाना, और पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द का होना। पर इसका इलाज मात्र इतना ही है कि चैतवान बने रहे। पर असुर कहते हैं कि हम हर चीज़ का तोड़ निकालेंगे, गलत ही करेंगे, गलत सिखाएंगे, और उस पर गलती से जो दुष्परिणाम होंगे उसको रोकने के लिए एक नया षड्यंत्र करेंगे। समाज को पहले से भी ज़्यादा बीमार और लाचार बनाने के लिए, जिससे सिर्फ और सिर्फ समाज में असुरता बढ़े, कोई भी चरित्रवान ना हो, तन मन से स्वस्थ ना हो, चेतना के सत्य को जानने का इच्छुक ना हो। पहले केमिकल वाला भोजन पानी दिया समाज को, ब्याह भिचारी बनाया, और फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जहां शरीर से होती है छेड़छाड़। मनुष्य बन जाते हैं अपाहिज, और डॉक्टर लूटते हैं लाखों करोड़ों रुपए। पूरी फिलॉसफी ही असुरों के षड्यंत्रों से भरी पड़ी है। फॉरेन में तो एक ही बच्चे के कई कई माता पिता होते हैं, बार बार साथी जो ये बदलते रहते हैं। आज बाढ़ क्यों आ रही है, जल प्रलय क्यों उठ रहे हैं, भोगों की कामना खत्म ही नहीं हो रही है। अधिक से अधिक सुखों की कामना के कारण मनुष्य सभी तरह के उपकरणों को प्रयोग करते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। युद्ध अलग से हो रहे हैं, और ये इंटरनेट, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, एआई, इसके लिए जो डेटा सेंटर हैं वो मांग रहे हैं करोड़ों करोड़ों लीटर पानी। पानी दूषित होकर उड़ रहा है, भाप बनकर, बादल बनकर, फिर बरस बरस कर पूरी दुनिया को डुबो रहा है। असुरों को मारने के लिए परमात्मा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कारण ये दुनिया ईश्वर का एक सॉफ्टवेयर ही है। इसमें जैसी कोडिंग डालेंगे वैसी ही मिलेगी वैल्यू। असुर भ्रमित होकर आपस में तेल, रेयर अर्थ और प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ रहे हैं, और साथ ही अधिक से अधिक मानसिक दिवालियेपन के लिए डेटा सेंटर बनाते ही जा रहे हैं, और स्वयं ही अपने अंत का इंतजाम भी कर रहे हैं। इस समय आग बहुत पकड़ रही है। बिल्डिंग, होटल, रिसोर्ट और ट्रेन, एसी बस और प्लेन में भी लोग मर रहे हैं, और कहीं कहीं ये आसुरी कारण से भी हो रहा है, और कहीं कहीं ईश्वरी लीला से भी। इस समय मनुष्य अपने सामूहिक कर्मों का फल पा रहे हैं, और जो कुछ भी घटित हो रहा है समाज में, मनुष्य पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर तो ईश्वरी लीला से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल और अग्नि के तांडव मच रहे हैं, पर आतंकी घटनाएं भी हो रही हैं, और मनुष्य इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्य क्या है, कौन कर रहा है। पर जो भी हो, असुरता चरम पर है। अवश्य ही परमात्मा की संहारकारिणी शक्ति के रूप में देवी वैष्णवी अवतरित हैं, और उनकी ही इच्छा से जल, अग्नि, भूमि, वायु सब अपना अपना भीभत्स रूप मनुष्यों को दिखा रहे हैं। पर मूल में असुरों की नीतियां ही हैं। उनके ही कर्म ऐसे फल क्रिएट कर रहे हैं जिससे हर तरफ तबाही का मंजर है, और अब सूर्य पर विस्फोट हो रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स उठ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहें या सूर्य का प्रकोप, ये असुरों की सभी टेक्नोलॉजी के अंत का समय है। डेटा सेंटर स्वयं काल बन रहे हैं, जल प्रलय के लिए जिम्मेदार हैं। पॉल्यूशन ने ओजोन की परत में होल कर ही दिया है, और जगह जगह लगती भयानक अग्नि, ये सब सूर्य और ग्लोबल वार्मिंग का, साथ ही
पृथ्वी की बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण हो रहा है। टेक्टोनिक प्लेट्स भी धरती की अपना रूप बदलना चाह रही हैं, अब जिसके कारण भूकंप भी आ रहे हैं, आगे भयानक आएंगे। साथ ही सोलर फ्लेयर्स, सोलर स्ट्रोम के कारण जीपीएस सिस्टम भी अब गड़बड़ हो रहा है। पायलट प्लेन के हवा में ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, प्लेन को रास्ता नहीं दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स, प्लेन, जेट, फाइटर जेट सब में आग पकड़ रही है। जैसे जैसे असुर एआई और टेक्नोलॉजी के लिए भूमि का दोहन करेंगे, प्रकृति का शोषण करेंगे, वैसे वैसे सभी पंचतत्व अपना रौद्र रूप मनुष्यों को दिखाएंगे। अंततः चाहे हमारे या किसी भी देश के राजनेता, लीडर हों या खुद एलन मस्क जो रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं, जिसे मानवता का विकास समझ रहे हैं, सब अग्नि, जल और भूमि में समा जाएंगे। बिजनेस वाला कल्कि तो छोटे बच्चों का क्रिएट किया गया एक मजाक के जोक ही है। परमात्मा चेतनाओं की मुक्ति के लिए आए हैं, सीधे सरल लोगों को असुरों के इस दुष्चक्र से मुक्ति प्रदान करने आए हैं, पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा के लिए आए हैं। असुरों का क्या है, धरती को गोल ग्रह समझते हैं, इसका दोहन और शोषण करके नए ग्रह के सपने देखते हैं जो अभी तक मिला नहीं है। वास्तव में एलियन, नए ग्रह, स्पेस, रोबोट्स, ये सब असुरों की कल्पना भी है। साथ ही मनुष्यों को मूर्ख बनाकर इसी पृथ्वी पर टेक ओवर करने की साजिश भी है। पर वो देख रहे हैं उठते हुए जल प्रलय, पिघलते ग्लेशियर्स, तबाह होते हुए अंटार्कटिका और अटलांटिक, सब आसुरी सभ्यता को अब लील जाना चाहते हैं। अग्नि के तांडव उनके मेटेलिस्टिक वर्ल्ड को रोज ही जला रहे हैं। भूमि उनके क्रिएट किए गए भौतिकवाद को जो समेट रही है, पर सब देख कर भी वो सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कारण भोगों की कामना मनुष्य को अंधा बना देती है। यही तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु का काम है, दृष्टि ही छीन लेना। तो कल की धरा पर अवतरित हैं उनकी संहारकारिणी शक्ति माँ वैष्णवी ने सभी पंचतत्वों को धरा पर टेक ओवर करने की अनुमति दे दी है। और शीघ्र से भी शीघ्र ये सभ्यता, ये संस्कृति जो आसुरी हो चली है, जिसमें ना प्रेम है, न सुकून है, न सत्य है, न शक्ति है तो मात्र आडंबर, दिखावा, बनावट, सब पर प्रकृति अपना टेक ओवर कर लेगी। पंच तत्व ही पंच देवता हैं, वास्तविक देवता हैं, और सूर्य हमारी आत्मा के कारक। सभी मिलकर अब आसुरी सभ्यता का अंत करेंगे, असुरों की टेक्नोलॉजी का अंत करेंगे और पुनः धरा पर पंच देवों का शासन होगा, जिनकी कृपा अनुकंपा से जो नई सभ्यता धरा पर राज करने वाली है वो वैदिक सनातन धर्म, मातृ सत्तात्मक, प्रकृति के संरक्षक और मातृ सत्ता का सम्मान करने वाली होगी। फिर से दुनिया में प्रेम का, सत्य का, करुणा का शासन होगा। धरती सभी तरह के आसुरी षड्यंत्रों से मुक्त होगी और ये भगवान कल्कि का शासन है जो संपूर्ण धरा पर अब छाने ही वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, अफगानिस्तान, रसिया सब इसके प्रमाण हैं। यहाँ उठता तूफान परिवर्तन का संकेत है। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर सिस्टम अब आए दिन क्रैश हो रहे हैं क्योंकि इन पर लोड बहुत है। असुरों की टेक्नोलॉजी स्वयं अपने अंत के लिए बनी हुई टेक्नोलॉजी है। पहले केमिकल से बना हुआ भोजन करो और फिर शारीरिक मानसिक रूप से बीमार होकर अस्पतालों के चक्कर लगाओ। असुरों की हर सोच, हर टेक्नोलॉजी एक षड्यंत्र है। यहाँ तक कि शुक्राचार्य की नीतियों के कारण मृत्यु को भी जीतना चाहते हैं, भले उसके लिए शरीर में लोहे के औजार ही क्यों न फिट करने पड़ जाएं। नहीं है असुरों को चेतना का कोई ज्ञान, इसीलिए पर अब समय की, काल की दिशा बदल रही है, इसलिए समय ही कहाँ है, सब ध्वस्त होने वाला है। भगवान धरा पर अवतरित हैं, आदि शक्ति धरा पर अवतरित हैं, नई दुनिया का आगाज करने के लिए, सत्युग को धरा पर उतारने के लिए, असुरों से छीनकर पुनः धरती पर देवताओं का शासन प्रारंभ करने के लिए, देवताओं को सत्ता सौंपने के लिए। अब देवता जो हमने बताए हैं वो ही हैं पंच तत्व, पंचदेव, जल, अग्नि, वायु,
पृथ्वी और आकाश, ना कि कोई इंसान या टीवी सीरियल्स में दिखने वाले देवता। देवता ऊर्जा ही होते हैं। अब ईश्वरीय ऊर्जा से धरा चलेगी। अपने शुद्धतम और पूर्ण सौंदर्यशाली रूप में प्रकृति होगी और कलयुगी आसुरी कहानियों के अंत के साथ संपूर्ण धरा पर परमात्मा का अर्धनारीश्वर सच्चिदानंद रूप ही पूजा जाएगा। तो तैयार हो जाइए, भगवान तो आ गए हैं धरा पर अपना शासन प्रारंभ करने के लिए, सत्ता नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए, जिसकी शुरुआत हो गई है। आंखें खोलिए, ईश्वरी लीला को देखिए, सद्गुणों को अपनाइए, सद आत्मा बनिए, सत्युग के वासी बनिए, परमात्मा के साथ सत्युग में प्रवेश कीजिए। शुक्राचार्य के शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो उखड़ने लगा है। भगवान धरा पर हैं, जल्दी ही संपूर्ण धरा पर उनका ही शासन होगा। हरिओम।